हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए अगर हम जो चालान बनाते हैं उस चालान में अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसका करेक्शन ऑनलाइन कैसे किया जाता है। अभी तक ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इनकम टैक्स पोर्टल पर हमें ये फैसिलिटी मिल गई है कि अगर आपके इनकम टैक्स के चालान में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि आपने असेसमेंट ईयर गलत डाल दिया या आपने पेमेंट का हेड सेलेक्ट करने में कोई मिस्टेक कर दी, आपको सेल्फ असेसमेंट चूज करना लेकिन आपने एडवांस टैक्स को चूज करके पेमेंट कर दिया, हेड में आपसे कोई मिस्टेक हो गई, तो किसी भी तरह का करेक्शन है तो वो आप यहाँ पर ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। चालान के करेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम लिमिट भी है। कुछ केसेस में विदिन 7 डेज आपको चालान का करेक्शन कर लेना है और कुछ केसेस में 30 डेज है। अगर आपने ये टाइम लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर आप चालान का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन केसेस में यहाँ पर 7 दिन के अंदर करेक्शन करना है और कौन से केसेस में आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, 30 डेज के अंदर आपको करेक्शन कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब भी हमें अपने इनकम टैक्स का पेमेंट करना होता है, चाहे वो एडवांस टैक्स हो और चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, तो हम कैसे करते हैं। हम अपने अकाउंट में यहाँ पर लॉगिन करेंगे, इसके बाद हम ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलता है ई पे टैक्स। हमें कोई भी पेमेंट करना है तो हम यहाँ न्यू पेमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है जैसे कि इनकम टैक्स। यहाँ पर आपको एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आपको अगर आपकी कोई डिमांड आई है तो उसका पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। अब हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो अब हमें यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि हम कौन से असेसमेंट ईयर के लिए पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि हम एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में सेलेक्ट करते हैं एडवांस टैक्स। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू करते हैं, हमारा चालान बन जाता है, हम अमाउंट दे के पेमेंट कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि बाय चांस हमने यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में कोई रॉन्ग हेड सेलेक्ट कर लिया या फिर हमें असेसमेंट ईयर जो सेलेक्ट करना था वो 24-25 करना था, लेकिन हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर 23-24 को सेलेक्ट कर लिया। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हमसे हो जाती हैं तो हम इसका करेक्शन कर सकते हैं और अपने चालान को फिर से रेक्टिफाई करके दोबारा इसे बना सकते हैं। करेक्शन करने के लिए हम यहाँ सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा चालान करेक्शन। यहाँ पर है क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, इनको आपको रीड कर लेना है। इसमें बोला गया है कि अगर आपको किसी भी चालान का करेक्शन करना है और वो असेसमेंट ईयर 2021 के ऑनवर्ड्स है तभी आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका चालान पीछे के किसी साल से रिलेट करता है, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के पहले का चालान है, तो उसका करेक्शन आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं और चालान का करेक्शन करवा सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के पहले के हैं। असेसमेंट ईयर 2021 के बाद के ईयर्स का अगर आपको चालान करेक्शन करना है तो वो आप ऑनलाइन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। पहला है चेंज इन असेसमेंट ईयर। अगर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करने में आपसे मिस्टेक हो गई, आपको 22-23 सेलेक्ट करना था या 23-24 सेलेक्ट करना था और आपने गलती से 24-25 सेलेक्ट कर दिया, तो वो चीज़ आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है चेंजेस इन टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड। मेजर हेड का मतलब है कि आपको सेलेक्ट करना था इंडिविजुअल, आप एज अ इंडिविजुअल यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपने सेलेक्ट कर लिया अदर देन इंडिविजुअल्स, जो कि कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होता है, तो उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं मेजर हेड, यानी कि आप कंपनी वाले से स्विच ऑफ करके आप इंडिविजुअल वाले में आ सकते हैं। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर चेंज इन टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड। माइनर हेड का मतलब है, यहाँ पर नीचे नोट में दिया हुआ है, माइनर हेड का मतलब है कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 नंबर और डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स 400 नंबर। अगर इनके सिलेक्शन में आपसे मिस्टेक हो गई है तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट करना था लेकिन आपने गलती से सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज कर लिया, या फिर आपको डिमांड आई थी उसका पेमेंट करना था जिसके लिए आपको 400 नंबर सेलेक्ट करना था, लेकिन आपने गलती से सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हेड में पेमेंट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद टाइम लिमिट देख लेते हैं कि टाइम लिमिट क्या बताई गई है। नीचे यहाँ पर नोट दिया गया है कि 7 डेज़ के अंदर आपको चालान करेक्शन करना है अगर आपने असेसमेंट ईयर गलत सेलेक्ट कर लिया है। असेसमेंट ईयर के केस में आपको विदिन 7 डेज़ अपने चालान का करेक्शन कर लेना है। और इसके बाद जो ये 2 मेजर हेड और माइनर हेड हैं, इनके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम दिया गया है।
अगर मेजर हेड और माइनर हेड इनको सेलेक्ट करने में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आपको 30 डेज़ के अंदर अपनी रिक्वेस्ट फॉर्म को सबमिट कर देना है। और अगर आपका ये पीरियड एक्सपायर हो चुका है 7 दिन असेसमेंट ईयर के लिए और 30 डेज़ मेजर हेड और माइनर हेड के लिए, अगर आपका ये पीरियड एक्सपायर हो चुका है तो आप ऑनलाइन करेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगी। आप अपने जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाके वहाँ पर चालान करेक्शन रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि कैसे करेक्शन किया जाता है। मान लेते हैं कि हमें असेसमेंट ईयर का यहाँ पे करेक्शन करना है, तो हम यहाँ पर बॉक्स में टिक लगाएंगे, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर बोलेगा प्रोवाइड असेसमेंट ईयर और सिन नंबर टू क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट। अगर आपको सिन नंबर नहीं पता है तो आप असेसमेंट ईयर पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पहले जो चालान बनाया था उसमें आपने कौन सा असेसमेंट ईयर यहाँ पे फिल किया था। तो हम मान लेते हैं कि हमने 23-24 फिल किया था। और अगर आपको सिन नंबर पता है, सिन नंबर हमें कहाँ से मिलता है, आपको एक चालान रिसिप्ट दिखाते हैं। जब भी हम लोग इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं तो इस तरह से चालान रिसिप्ट जनरेट होती है, जो जिसे कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस चालान रिसिप्ट में जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ साइड में सिन नंबर मिलता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं इसमें, इसी सिन नंबर को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। और अगर आपको अपना सिन नंबर पता है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपना सिन नंबर यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आप करेक्ट असेसमेंट ईयर दे सकते हैं कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करके आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और जल्दी ही आपके चालान का करेक्शन हो जाएगा। इसी तरह से सेम प्रोसीजर मेजर हेड और माइनर हेड के लिए भी है। अगर हमें माइनर हेड को चेंज करना है, यानी कि हमें एडवांस टैक्स का हेड चेंज करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का हेड चेंज करना है या डिमांड का हेड चेंज करना है, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे, नीचे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर भी आपसे पूछेगा कि या तो आप अपना असेसमेंट ईयर बता दीजिए जो कि आपने चालान में दिया था, या फिर अगर आपको सिन नंबर पता है तो आप सिन नंबर बता सकते हैं। असेसमेंट ईयर पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको वही सेलेक्ट करना है जो कि आपके ऑलरेडी जनरेटेड चालान में आपने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू करेंगे और जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी आपको माइनर हेड चेंज करना है, एडवांस टैक्स में करना है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करना है, उसे आप सेलेक्ट करके रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और कुछ ही दिनों में आपका जो चालान है वो करेक्ट हो जाएगा और आपके AIS में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। करेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है कि विद इन 7 डेज़ आपको करेक्शन कर लेना है अगर आप असेसमेंट ईयर चेंज करना चाहते हैं, और विद इन 30 डेज़ आपको करेक्शन कर लेना है अगर आप मेजर हेड या फिर माइनर हेड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये टाइम लिमिट अगर आपकी क्रॉस हो जाती है तो फिर आप ऑफलाइन असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर इनकम टैक्स ऑफिस में वहाँ पर आप अपने चालान का करेक्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लॉगिन करने के बाद अपने इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं, भले ही आपको चाहे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना हो, अगर आप लॉगिन करने के बाद इसका पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर पोर्टल पर इस तरह से इसे ड्राफ्ट किया गया है कि यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग लॉगिन करके इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, हम सीधे इनकम टैक्स के होम पेज से इसका पेमेंट करते हैं। जैसे कि होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर हमें फैसिलिटी मिलती है ई-पे टैक्स की, यहाँ से भी पेमेंट किया जा सकता है। लेकिन जब हम यहाँ से पेमेंट करते हैं तब यहाँ पर मिस्टेक के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और कई बार हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर या फिर मेजर हेड और माइनर हेड सिलेक्शन करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है कि किस तरह से आपको अपने चालान का करेक्शन करना है अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है असेसमेंट ईयर या फिर मेजर और माइनर हेड को सेलेक्ट करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।